दोस्तों नमस्कार। आइए चलिए आगे शुरुआत करते हैं इससे आगे, है ना, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए, तो इसके बाद क्या हुआ था, हम लोगों ने लास्ट में एक ट्रिक डिस्कस किया था, है ना, कि मैंने आपसे ये बताया था लास्ट में कि यदि अगर सिरों की संख्या को दोगुना करके और पैरों की संख्या से डिफरेंट निकाल देते हैं और जो आता है उससे 2 से हम भाग दे देते हैं, तो जो भी निकल के आता है हमारा शेषफल, वो अगर दोगुना किए हैं तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या होता है। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या होता है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर सिरों की जो संख्या है उसका 4 गुना कर दें और इसमें से पैरों को घटा दें, फिर जो प्राप्त शेषफल हो उसको 2 से अगर भाग दे दें, तो जो भी शेषफल हमारे यानी भागफल ये प्राप्त होता है, तो भागफल को हम क्या कहते हैं, ये 2 पैर वाले होते हैं, यानी जस्ट अपोजिट होता है। मैंने इस चीज़ को बताया था कल। तो आइए एक क्वेश्चन और इस पे हम लोग कर लेते हैं, है ना, इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए, एक हमने बेसिक देखा था, बेसिक भी देखा था, है ना, एक क्वेश्चन बना करके। चलिए आइए सारे रूल्स को यहाँ भी हम लोग देखते हैं, लिखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिखिएगा, एक भेड़ तथा चारवाहों के समूह में एक भेड़ तथा चारवाहों के समूह में कुल पैरों की संख्या 270 हो। पैरों की संख्या कितनी है, 270 है, तथा सिरों की संख्या 70 हो। क्या हुई, 70 हो, तो सिरों की संख्या 70 हो तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करें। भेड़ों की और चारवाहों की संख्या ज्ञात करें। है ना, और जल्दी से एक बार बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर। चलिए जल्दी से बताइए, दिख रहा है, तुरंत बताइए। इजी क्वेश्चन है, कल से हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, जल्दी बताइए। मोहित कुमार ने आंसर दिया 65, बहुत बढ़िया। 5 अच्छा, एक मिनट, एक भेड़ तथा चरवाहों के समूह में बोलना हो ना, एक भेड़ तथा चरवाहों के समूह में, मतलब भेड़ तथा चरवाहे का समूह है, समझ जाइए।
उसमें क्या है कुछ बताइए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसको अगर हम बेसिक से देखें एक बार और समझ लेते हैं। सिरों की संख्या यानी x + y = कितना दिया है 70। 4x + 2y = कितना दिया है 270। इसको 2y बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगला जो होगा 2x + 2y = 140। 4x + 2y = कितना हो जाएगा 270। माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये -2x है ना = माइनस, इसको कर लो भैया 0। 14 में से 7 जाएगा है ना, तो 7 बचेगा, उल्टा हो जाएगा ना, 7 में से 4 गया 3 बचेगा है ना, 7 में से 4 गया 130 हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी 130। तो x बराबर कितना हो जाएगा 130 है ना, कितना हो जाएगा भाई 75 65 ये हो जाएगा 65। टोटल देखेंगे 270 है, सॉरी टोटल अगर हम देखेंगे तो 70 आदमी हैं। तो ये क्या है 4 पैर वाले हैं, जिसमें से 270 में से 65 निकल गया तो बचे कितने 5 है ना, 5 और 65। दूसरी चीज़ अगर इसको ट्रिक से करना चाहें तो देखिएगा, ये बेसिक है आप लोग देख लीजिएगा। इसको अगर ट्रिक से करना चाहें ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि क्या पूछा लास्ट में भेड़ों की, तो भेड़ को कितने हैं 4 पैर हैं, तो दोगुना करके निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं। पैरों की संख्या 270 थी, दोगुना करेंगे 140 आ जाएगा कितना 130 बटे में 2 और ये कितना आ जाएगा 65। तो मैंने आपसे कहा कि जब दोगुना करने पे 4 पैर वालों की संख्या आती है तो ये कितना हो जाएंगे 4 पैर वाले, यानी भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी 65। तो जब 70 है एक निकल गया तो दूसरे को 70 में से अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिएगा। किसी चिड़ियाघर में लिखिएगा, किसी चिड़ियाघर में कुल कुछ कबूतर तथा चूहे हैं, है ना, कुछ कबूतर तथा चूहे हैं जिनके सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है, तो चूहों की संख्या बताएं। चूहों की संख्या बताएं, ये हमें बताना है। जल्दी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर इसका देंगे, फटाफट आंसर दीजिए।
जल्दी से बताइए। कबूतरों की संख्या बताना है माय डियर, जल्दी बताइए। बाईस, 21, 22। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कबूतरों की संख्या दोनों निकाल लेते हैं हम लोग। कितने हैं भाई कुल? 48 हैं। तो कबूतर 2 पैर के होते हैं, निकाल तो इनको 4 गुना कर दो। 4 बटे 32 के 2, 4 चौके 16, 3 19। पैर कितने हैं इनके? पैर हैं इनके 140। कर दो भाई माइनस, कितना हो जाएगा? 52 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 26। और 26 4 गुना किया है तो 2 पैर वाले यानी कबूतर हो गए। तो 22 क्या हो गए? चूहा हो गए भाई। तभी तो दोनों जोड़ने 48 आएगा। जितने सिरों की संख्या होगी उतने वो खुद होंगे, हैं कि नहीं? 2 आंसर आपका हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न इतना कर लीजिए ताकि आप माहिर हो जाइए। एक आध प्रश्न यहाँ से मिल ही जाता है आपको, है ना? चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा। लिखिएगा, एक समूह में कुछ गाय तथा ग्वाल हैं। यदि इनके पैरों की संख्या, यदि इनके पैरों की संख्या थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कह रहा है किसी चारागाह में, चलिए कुछ समूह में हो गया, कोई बात नहीं, कुछ गाय तथा ग्वाल हैं। यदि इनके कुल पैरों की संख्या 16 हो, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो चारागाह में गाय की संख्या बताइए। कि पैरों की संख्या 16 है, जो सिरों की संख्या से संख्या से 10 अधिक है। इसका मतलब सिर कितने हो जाएंगे? 10 अधिक है। तो 10 अधिक है तो चारागाह में गाय की संख्या ज्ञात करें। तो गाय की संख्या ज्ञात करें। तो गाय की संख्या ज्ञात करें। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए, तुरंत बताइए। तुरंत इसका आंसर बताइए भाई। बताइए तुरंत कितना हुआ?
अभी तक ध्यान से देखता हूँ मैं किसका किसका आया। 4 4 क्या है? गायों की संख्या कितनी है? 4। बहुत बढ़िया, सही बात, बहुत अच्छा। और किसी का? अवध यादव ने 27 आंसर दिया है। चलिए, अच्छी बात है। आगे देखते हैं हम लोग। एक समूह में कुछ गाय तथा ग्वाल हैं। यदि इनके पैरों की संख्या 16 है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो भाई अगर सिर निकालना चाहें हम तो 10 अधिक है ना, तो इसका मतलब 16 है, और जो 16 है वो 10 अधिक करके बताया गया है। इसका मतलब कि सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6, और पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। तो किसका? 4 पैर वाले का पूछा है, तो गाय है ना, तो हम 2 पैर वाले निकाल लेते हैं। पहले इसको करते हैं 4 गुना, तो हो जाएगा ये 24, और इसमें से घटा देंगे हम किसको? पैरों की संख्या 16, बचा कितना? 8 डिवाइड 2, तो ये 4 आ गया, 4 पैर। टोटल 6, 6 में से 4 ये, तो 2 कौन? तो पूछा किसका? गायों की संख्या पूछा है ना, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछा है। तुरंत बताइए आंसर क्या होगा भाई? तो ये 2 पैर वाले आते हैं भाई, 6 में 2, ये 2 पैर वाले हैं। टोटल कितने हैं? 6, 6 में से 4 या 2, 2 कितने हो जाएंगे? गाय हो जाएंगे। तो वैसे देखिए 16 पैर होता है कि नहीं? अगर 4 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, तो 8 पैर इसके हो जाएंगे, एक आदमी के 2 पैर, और 2 गाय हैं, एक गाय को 4 पैर, तो 2 गाय को 8 पैर, ये हो गए, टोटल 16 पैर हो गए कि नहीं? चलिए ठीक, ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, थोड़ा सा टाइप चेंज होगा। अगला प्रश्न लिखिएगा, मैं देख लेता हूँ मैं खुद ही क्वेश्चन। चलिए लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। बराबर की संख्या में, बराबर की संख्या में कुछ हाथी तथा उनके साथ महावत कहीं जा रहे थे, कहीं जा रहे थे। इस बात को ध्यान देना है कि बराबर की संख्या में कुछ हाथी तथा उनके साथ महावत कहीं जा रहे थे, है ना। यदि आधे महावत हाथी के ऊपर बैठे हों, आधे महावत कहाँ बैठे हो भाई? हाथी के ऊपर बैठे हों तथा आधे महावत हाथी का नेतृत्व करते हुए उनके साथ पैदल
चल रहे हों, चल रहे हों, उनके साथ क्या कर रहे हों, पैदल चल रहे हैं। इस प्रकार जमीन पर चल रहे कुल पैरों की संख्या 170 हो तो इस प्रकार ज़मीन पे चल रहे कुल पैरों की संख्या 170 हो तो ग्वालों की संख्या ज्ञात करें। ग्वालों की संख्या ज्ञात करें या हाथी का ज्ञात करें, दोनों एक ही बात है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, कोई बनाना चाहेगा इसको? कोई इसको सॉल्व करना चाह रहा हो तो एक बार सॉल्व करिए, एक बार सॉल्व करिए आप। जल्दी सॉल्व करिए। तुरंत सॉल्व करिए, आंसर बताइए, मैं देख रहा हूँ। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। मैं भी देखूं कौन आंसर सबसे पहले देता है। 34 मोहित कुमार का 34 आया है, जो कि एकदम सराहनीय नहीं है। अजीत कुमार ने 0 आंसर दिया है। अच्छा जी, जो कि बहुत बहुत गलत है। और कोई मैथ का ही है? चलिए एक ट्रिक भी बता दूंगा भाई। हमारे अजय यादव जी आए नहीं हैं आज, कहाँ हैं? आए हैं कि नहीं? अजय यादव जी नहीं आए हैं, उनको ट्रिक ही चाहिए होता है हमेशा। नहीं आज नहीं आया है, उनका कमेंट नहीं दिख रहा है। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, तुरंत बताइए। आंसर बताइए क्या होगा। अभी तक किसी का सॉल्व नहीं हुआ। पहले हम लोग देखेंगे बेसिक सीखेंगे। बेसिक सीखेंगे। सभी लोग आंसर दे दीजिए भाई। लास्ट में मोहित ही दिए हैं 34, अभी तक आया नहीं किसी का। चलिए मैं ही बता देता हूँ, लगता है गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए इसने यहाँ पे बोला क्या है, इस बात को हमें ध्यान देना है कि बराबर की संख्या में, की पॉइंट है आपका, मतलब जितने हाथी हैं उतने ही उनके साथ महावत हैं, यानी उनके देख रेख करने वाले, और आधे महावत हाथी पे चढ़ गए, आधे महावत हाथी पे चढ़ गए। तो जब अगर वो हाथी पे चढ़ेंगे तो उनका पैर तो ज़मीन पे आएगा नहीं, है ना। इस प्रकार ज़मीन पर चल रहे तो क्या क्या चलेगा, यानी जो आधे उनके नेतृत्व कर रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं हाथियों के साथ, उनका पैर और हाथी का पैर, वो मिला के क्या है 170 है। तो केवल अगर हम हाथ सभी का पैर निकाल दें तो काम चल जाएगा हमारा। तो माना
भाई बराबर की स्थिति है ना, इनके पैरों की संख्या, इनके पैरों की जो संख्या है वो क्या है, x है, हमने मान लिया। तो ये हो गया हाथी, ये हो गए आदमी यानी महावत, x दोनों हैं क्योंकि बराबर की स्थिति में। तो हाथी के कितने पैर, 4, आदमी के कितने, 2। लेकिन कह रहा है कि इसके आधे आदमी यानी 1/2 है ना, इसके 1/2 आदमी, हाथी के पूरे आदमी मिला के ये कितने इनके पैरों की संख्या है, 170। ये तो कह रहे हैं भाई जो महावत हैं उनके 2x पैर, लेकिन कह रहे हैं आधे महावत, तुमने 1/2 कर दिया आधे का, 2 से 2 कट गया। इस प्रकार देखेंगे तो 5x बराबर 170, तो x बराबर कितना हो जाएगा, भाग दे दीजिएगा। तो 5 तिहाई 15, 2 20 और 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 है ना। 5 तिहाई 15, 2 20, 5 चौको 20, ये आपका संख्या आ गया। ठीक है, अरे भाई सही था, सही था। चलिए कितना आ गया, 34 आ गया है ना। ट्रिक भी चाहिए तो इसका ट्रिक नोट बना के लिख लीजिएगा। हाँ, गुलशन कुमार ने आंसर दिया था। चलिए इसका एक ट्रिक बना के लिख लीजिएगा। ये आप लोगों ने बेसिक देख लिया, किसी को कोई समस्या, चलिए बार बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं डिफाइन कर दूं और अब यहाँ पे एक चीज़ और गौर से ध्यान दीजिएगा, एकदम दिमाग से नोट बना के लिख लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न में केवल पैरों की संख्या में, पैरों की संख्या में 5 से भाग देकर उत्तर प्राप्त किया जाता है, उत्तर प्राप्त किया जाता है ना। सीधे सीधे पैरों की संख्या कितनी थी, 170, 5 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा इसको। ओके, ये बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और, चलिए भाई एक क्वेश्चन और इस पे करा देते हैं। लिखिएगा, बराबर की संख्या में कुछ आदमी और कुछ घोड़े कहीं जा रहे थे। कहीं जा रहे थे ना, बराबर की संख्या में कुछ आदमी और कुछ घोड़े कहीं जा रहे थे। जहाँ आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे थे और आधे आदमी घोड़े का
पैदल नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। इस प्रकार जमीन पर एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हो जाता है कभी कभी। चलिए कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, समझ रहे हैं। कभी कभी भविष्य में ऐसा होता है कि लोगों को देख करके, समझ करके कि हमारे बस की नहीं है। थोड़ा सा मैं 2 मिनट आपको बता देता हूँ। जब हम भविष्य पे चढ़ाई करते हैं, भविष्य का मतलब जो अपने कैरियर के प्रति आगे बढ़ते हैं, तो हर कदम पे कभी कभी निराशजनक कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। कभी आदमी निराश हो जाता है कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं आगे सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं, ये दिमाग में आ जाती है कहीं ना कहीं। दूसरी चीज़ दिमाग में ये आ जाती है आप लोगों के कि एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट जॉब का कोई भी एग्ज़ाम है, काफ़ी टफ़ है, काफ़ी बच्चों ने अप्लाई किया है, काफ़ी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं हम वो चीज़ कर पाएंगे कि नहीं। ये पूरे कंक्लूजन से अभी कुछ ही दिन पहले IAS का रिज़ल्ट आया है। आप लोगों को शायद इंटरव्यू वगैरह सुनते हो उनका, तो कुल मिला के एक ही कंक्लूजन और निष्कर्ष निकलता है। जब लॉन्ग टर्म हम अपना तैयारी को देते हैं, लंबे समय देते हैं, तो बीच में लगता है कि यार होगा कि नहीं होगा, उसको लेके निराश हो जाते हैं, है ना, हो जाते हैं। तो जब कभी भी आप निराश हों, तो ऐसे कंडीशन में एक बात अपने दिमाग में मेरे याद रखना कि एक अच्छी सफलता पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है रेगुलरिटी। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति रेगुलर हैं और लगातार जुड़े हुए हैं, तो सफलता मिलना तय है। अब आप रेगुलर भी हैं और मन से पढ़ भी रहे हैं, तो अगर रेगुलर भी हैं, मन से पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप खूब पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन का, तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक बात को ध्यान रखें, आप प्रैक्टिस ज़बरदस्त करें। जितना क्वेश्चन मिल जाए, जैसे आप संविधान पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें संविधान का जितना भी क्वेश्चन हो हमसे छूटेगा नहीं। फिज़िकल और पॉलिटिकल, अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं इंडियन और वर्ल्ड का, तो वहाँ भी कोशिश करिए कि एक एक पॉइंट को, आज हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे वर्ल्ड का, तो ज्वालामुखी से कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटेगा नहीं। इस तरीके से अपने अंदर एक रणनीति बनाइए और उसको आप पढ़िए। जैसे मान लीजिए आपने मैथ पढ़ा, तो मैथ को आपने टारगेट बनाया पढ़ने के बाद कि हम 2 दिन में अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो जब आप रिवीजन कर रहे हों, उस दौरान आप ये अपने दिमाग में बना लें कि हम बैठ तो रहे हैं रिवीजन करने, लेकिन इसके बाद मैथ के परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूँगा। कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक लेवल पे पहुँचेंगे, फिर वहाँ पे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ उससे आप टकराएंगे। तो जब वो सब क्वेश्चन करेंगे तो आपके जो उससे नीचे लेवल के जो प्रश्न हैं वो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है,
तो जो निराश आते हैं उसके दो रीज़न हैं। जब कभी भी आप एकांत में बैठते हैं तो सोचते हैं यार इतना मेहनत कर रहे हैं क्या होगा। दूसरी चीज़, अगर परिवार के मध्य है तो वहाँ से थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग होती है, तो वहाँ ध्यान रखिएगा, परिवार से जरा आप समझा के बुझा के उनको शांत रखिएगा कि पढ़ाई के दौरान डिस्टर्ब ना करें। और दूसरी चीज़ कि आप अपने अंदर समझिएगा कि हम सबसे बेस्ट कंपटीटर हैं और हमारा एक स्थान जिस भी डिपार्टमेंट का आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ रखा हुआ है। इससे आप निश्चिंत रहिएगा, आपका पोस्ट रखा हुआ है। और बस कभी ये मत सोचिएगा नहीं, आप हमेशा ये सोचिए कि नहीं होगा। और जब आप अभी तो लिखित की नहीं, अगर हम PCS वगैरह की बात करें, क्योंकि मैं PCS ही देता हूँ अभी फ़िलहाल में, इसके बाद फिर अपनी IAS की टारगेट रहेगा, तो अपने दिमाग में एक ही लक्ष्य रखें, क्योंकि भटकाने वाले बहुत होते हैं, है ना। सलाह देंगे, बिना मांगे सलाह देंगे, चौवा भर झोंक देंगे, लो 1 बोरा सलाह, 2 बोरा सलाह, खूब सारा सलाह फेंक देंगे आपके पास बिना मांगे। उनसे बचिए, है ना। और अपने जो भी आपका सिलेबस है, खासकर किसी भी एग्ज़ाम का जब आप तैयारी करते हैं तो मेन रोल प्ले करता है सिलेबस का। इसको कोशिश करिए आप लोग एनी हाउ कंप्लीट करने का। सिलेबस को लेके अपने टेबल के सामने चिपका लीजिए अच्छे से, है ना। और चिपकाने के बाद उसको एनालिसिस करिए कि हमने क्या किया है, उसको कवर कर लिया। और सिलेबस का एक बढ़िया नोट्स बनाइए, और मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स हैं उसके नोट्स बना के उसको बार बार रिवीजन करिए। मैथ का है एक अच्छे से हाई लेवल तक का क्वेश्चन का एक नोट्स बने और उसी को बार बार पढ़ते रहिए। सबसे अच्छी दवा है। नहीं तो पढ़ने के लिए मटेरियल की कमी नहीं है माय डियर, बहुत सारे मटेरियल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप नोट्स बनाते चलिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो प्रैक्टिस किए वो नहीं आया, लेकिन आप इन क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसके आधार पे भी उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को क्या कर ले जाते हैं, सॉल्व कर ले जाते हैं। तो ये सब कला होनी चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे चलें। कोई कुछ कमेंट तो नहीं कर रहा है? हाँ बिल्कुल 5 मिनट रोज़ मोटिवेट कर दीजिए। नहीं, मोटिवेशन का मतलब यही है भाई, देखिए अपने अंदर जुनून। सुबह भी उठिए तो दिमाग में वही चलना चाहिए, रात को सोइए तो दिमाग में GS में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस चलनी चाहिए, है ना। आज के जनरेशन में क्या है कि बहुत लोग तो परेशान हैं अपने निजी लाइफ से लेकर के। नए लड़के हैं, कोचिंग में आते हैं, नई दोस्त तैयारी होती है, उसी में परेशान है। थोड़ा सी करियर के प्रति अपने ध्यान दीजिए। अगर आप लोग इससे परेशान हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको समाधान बताऊंगा इसका, है ना। ओके, चलिए आगे आते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे बीच बीच में, डेली एक आध दो दिन पे थोड़ा सा 10-5 मिनट बीच बीच में बोलते रहेंगे, है ना। उससे क्या होगा, एनर्जी बनी रहेगी, है ना। ओके, चलें आगे। चलिए, तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिख रहा था घोड़ा वाला, कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं। यही जब ये बोर्ड बंद हो गया तो हमें याद आया, चलो बहुत बच्चे ऐसे हैं अभी PCS IAS वाले में मैंने देखा है 5वीं अटेम्प्ट में वो पास किए हैं। वो चाहते तो 4 अटेम्प्ट पास करते भाई, 4 बार उन्होंने प्री निकाला, 4 बार मेंस निकाला इंटरव्यू में, मतलब ऐसे करते करते 5वीं बार में जाके सफलता मिली। कुल जनरल कैटेगरी का 6 अटेम्प्ट होता है। आप सोच सकते हैं माय डियर वो कितने पेशेंसेबल होंगे, अपने अंदर कितना गट्स, कितना क्षमता रखते होंगे, है कि नहीं। और उसके बाद वो जाके असफलता प्राप्त की। तो ये सीखने को मिलता है कि अगर हमें लक्ष्य तक जाना है तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हमें अगर बीच में असफल होते हैं तो उसे हार नहीं माननी है। अगर हार मान गए तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर हमें एक बात बताइए, मैं ये सोचता हूँ ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट है जहाँ से आपने चलना शुरू किए और आपको यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है। अब ध्यान समझिए, आपने सबसे पहले यहाँ तक पहुँच गया,
पहले बार खूब बढ़िया जुनून से मेहनत किया और आपने सोचा हमारी मेहनत कंप्लीट हो गया, आपने एग्ज़ाम दिया, यहाँ तक पहुँच गए। ये सब संभावनाएं हैं आपके होने का कि आप यहाँ पे भी हो सकते हैं, मतलब ये टारगेट है, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो गए थे पहले अटेम्प्ट में। लेकिन आप जो यहाँ तक पहुँचते हैं और 1% के लिए आप नहीं होते हैं, तो माय डियर ध्यान से रखिएगा, आप छोड़ देंगे इतना वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे, थोड़ा सा और, तो इससे बेहतर हो जाएंगे। चलिए मान लेते हैं यहाँ भी आप नहीं हो पाए किसी कारण, तो फिर अब यहाँ से आप वापस आएंगे, इससे बढ़िया थोड़ा सा और। बात समझिएगा, थोड़ा सा और। अब जो आदमी इतना मेहनत कर लिया हो और इतना पीछे आने से पहले वो थोड़ा और नहीं, आत्म सरेंडर से पहले ये नहीं होता चलो यार 2 गोली और फायर करते हैं, भले लथपथ हैं खून से, आते हैं किसी तरह, शायद लक्ष्य को भेद सकूं। अब ध्यान रखिएगा, जो आदमी यहाँ से अगर वापस आता है, इसका मतलब वो उसको हमेशा सक्सेस होना तय है, क्योंकि ये सारे उसके पास एक अनुभव है। अच्छा पिछली बार हमने ये गलती की थी, ये मिस्टेक्स थी मेरी, इस बार नहीं होगी। चलो 2 बार में मैंने ये सीखा कि पिछली बार में ये गलती थी, दूसरी बार में थोड़ी सी ये चूक हो गई जिसके कारण नहीं हुआ, अगली बार इस बार हो सकता है कि सारे गलती ना करें, आप टॉप कर जाएं। तो ये कभी नहीं सोचना है कि नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं भी हूँ पढ़ाई के साथ साथ मैं भी देखता हूँ कि भाई हमारे साथ बहुत लोग ऐसे हैं जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके सिर के बाल उड़ गए हैं, मतलब कि चेहरे बिखर गए हैं, लेकिन वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। उनके पास अनुभव भी है कि नहीं, और प्रैक्टिस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक है, वो उसको नहीं ध्यान देते हैं। नया लड़का आता है आराम से 1 साल तैयारी करेगा, 1 साल बहुत करेगा तो 2 साल। अगर देखेंगे ये सब जो भी यूपीएससी पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी का आप 1 से 1.5 साल अगर ज़बरदस्त मेहनत कर दें, 1.5 साल क्वालिफाई हो जाएंगे। बैंक का है 1.5 से 2 साल पर एग्ज़ाम के लिए कोई दिक्कत नहीं। आप हाई स्कूल का इंटर का जब एग्ज़ाम देते हो उसमें आप टॉप करते हो, तो ध्यान से रखिएगा, अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो इसमें मैथ, इंग्लिश, साइंस में 2, उसके बाद सारे विषय टेक्निकल है, एक पॉइंट याद करना है ना। अब केमिस्ट्री वगैरह पढ़िएगा, फिजिक्स वगैरह, एक न्यूमेरिकल करना, ये सारे चीज़ करने के बाद, सारे दिमाग में फार्मूले रखने के बाद वो 98% लाते हैं, 95% लाते हैं, 90% लाते हैं। तो सेम उसी से जो है वही कंडीशन अप्लाई करके आप जो है यहाँ पे लाएंगे, है कि नहीं। तो उसी माध्यम से हम लोग आगे चलते हैं। रीज़न ये रहता है कि उनके अंदर एक लक्ष्य होता है कि नहीं हमें 95 लाना है, तो वो 95 लाते हैं, क्योंकि वो सोते हैं जगते हैं तो उनको 95 दिखता है। रात में सोते हैं तो उनके दिमाग में केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ ही चलता है। रीज़न क्या है कि उनका विज़न क्लियर है कि हम जो है 95 या 90 लाएंगे। समझ पा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए 1.5 से 2 महीने एनफ है ना, बशर्ते टारगेट एकदम अच्छी होनी चाहिए। और जो लोग डिस्टर्ब करते हैं उनसे सावधान रहना है कि नहीं, क्योंकि बिना मांगे ज्ञान देंगे, इस बात को समझिएगा, बिना मांगे ज्ञान देंगे। एक ज्ञान मांगेंगे वो आपके सामने 100 ज्ञान देंगे बिना पूछे, तो उनसे बचे रहिएगा आराम से, है ना। चलिए कोई नहीं, आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, लिखिएगा। बराबर की संख्या में कुछ घोड़े तथा उनके साथ कुछ आदमी कहीं जा रहे थे।
कहीं जा रहे थे। आधा आदमी अपने घोड़े पर और आधा आदमी आधे घोड़े का आधा, एक मिनट, और आधा आदमी आधे घोड़े का नेतृत्व कर रहे थे। इस प्रकार जमीन पर चल रहे कुल पैरों की संख्या 48 हो तो आदमियों की संख्या बताएं। ठीक है, आदमियों की संख्या बताएं। तो जल्दी से आप लोग आंसर दे दीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों का। इसका मैं बेसिक तो बताया हूँ। मोहित कुमार कहते हैं कि सर कोशिश तो मैं बहुत करता हूँ लेकिन निगेटिव थॉट बहुत इरिटेट करते हैं। अच्छा जी, चलिए इसका भी उपाय हम बताएंगे कल आपको भाई, निगेटिव थॉट के बारे में, कि निगेटिव थॉट ना आए। कल बात करेंगे अजीत कुमार, हमें याद दिलाइएगा। कल नेगेटिव थॉट पे हम लोग 2 मिनट 3 मिनट बातें करेंगे कि आसपास की ना भटकें। तो माय डियर, अगर पैरों की संख्या है, अगर बेसिक करना चाहते हैं तो वही जो मैंने बताया है कि भाई इनके पैरों की संख्या x है, तो घोड़े के 4 पैर, आदमी के 2 पैर, है ना, इनका योग कितना है 48 है। और चूँकि आधे आदमी घोड़े पे बैठे हैं, है ना, तो बटे 2 कर दीजिए, यानी x बचा, यानी 5x बराबर 48 बचा। तो आदमी तो दशमलव में आ जाएंगे, तो ऐसा करते हैं, इनको हम डिजिट को चेंज कर देते हैं, क्योंकि दशमलव में आदमी थोड़ी होंगे। जैसे एज कभी माइनस में नहीं आता है तो इसको चेंज कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 70 करिए, 70 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 5x = हो जाएगा 70, तो x = हो जाएगा 40। दूसरा मैंने आपको जो ट्रिक बताया था कि इस प्रकार के जब कभी भी आपके सामने प्रश्न आए, बराबर की संख्या में, बराबर की स्थिति में, इतने आदमी जा रहे थे, आधे आदमी उसके ऊपर हो रहे थे, तो ऐसे कंडीशन में आंख मूंद करके चुपचाप 5 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। कुल पैरों की संख्या कितनी है 70, 5 से भाग दे दीजिए 14 आंसर। ठीक है, ओके, ये ट्रिक है, लिख लीजिएगा। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने समय में, इसके बाद क्लास होने जा रही है ना। 5 मिनट पहले छोड़ने का मतलब होता है कि 5 मिनट में क्लास लगाई जाती है। ओके, फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, धन्यवाद। और प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। ओके।